गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि सब मीटिंग रूम में है। मैं माफी चाहता हूँ यिल्दिरिम साहब, फ्लाइट बहुत लेट थी। यास्मीन ने बता दिया था मुझे। उम्मीद है सप्लायर के साथ जो मसला हुआ था वो हल हो गया होगा। जी हाँ, मैंने सब संभाल लिया था, अब कोई मसला नहीं। तो अब हम इस मीटिंग को शुरू कर सकते हैं। मैंने सलीन साहिबा के साथ मिलकर प्रोजेक्ट के फाइनल मरहले के बारे में बात की थी। ये सब शुरू करने से पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पेरिस में तुम्हारी प्रेजेंटेशन काफी मुतासिर रही। अलारा से और मेरे तमाम मौजूद दोस्तों से बहुत तारीफ सुनी मैंने तुम्हारी। जी बिल्कुल, प्रोजेक्ट को इतने कम वक्त में मुकम्मल करना वाकई फख्र की बात है और इसके लिए मैं अपनी टीम का खास शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अलारा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैं तो समझ रहा था कि तुम वहाँ एक हफ्ता और रुकोगी। हाँ, रुकना तो चाहती थी, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया। 2 दिन पेरिस में दमीर के साथ बहुत अच्छे गुजरे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि जब हम एंजॉय कर सकते हैं तो टीम का भी हक है एंजॉय करना। तो दमीर के वापस आने के बाद मैंने भी वापस आने का फैसला कर लिया और इस टीम के लिए जबरदस्त छुट्टी का इंतजाम किया है। आर्टिमम 2 दिन के लिए बंद कर रही हूँ मैं बाबा जान। अरे वाह, दोस्तों मिल रही हैं। तुम्हारा शुक्रिया अलारा कि तुमने इतना सोचा, लेकिन यिल्दिरिम साहब का काम हम मजीद नहीं रोक सकते। ये इनकी मेहरबानी थी कि इन्होंने तुम्हारे काम को तरजीह देकर अपना काम मुलतवी करवा दिया था और इसीलिए हमें मजीद कोई वक्त जाया किए बगैर होटल की मरम्मत का काम शुरू कर देना चाहिए। ऐसा मत करो दमीर, जब हम 2 दिन पेरिस में सुकून से गुजार सकते हैं तो इनका भी हक है। और मुझे यकीन है कि मेरे इस फैसले से बाबा को कोई एतराज नहीं होगा, है ना बाबा? यिल्दिरिम साहब, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा सोचा तुमने अलारा। अगर तुमने प्लान बना ही लिया है तो इस प्रोजेक्ट को बाद में भी शुरू किया जा सकता है। क्या ख्याल है तुम्हारा? जबरदस्त। तो हम लोग कल घूमने के लिए जा रहे हैं। वापस आने के बाद अपनी प्रेजेंटेशन तैयार रखना। खुश रहो तुम अलारा। बाबा जान। मैं आपके साथ चलता हूँ। एंजॉय करो अपनी छुट्टियों को। शुक्रिया। मतलब वाकई हम छुट्टियों पर जा रहे हैं, यानी हम सब? सिर्फ हम ही नहीं, आपके दोस्त हों, आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार, कोई भी साथ चल सकता है। ओह, मैं चाहती हूँ कि सब लोग हमारी तरह बहुत खुश रहें। तुम मेरे साथ चलो, सबको एक एक करके वजाहत नहीं दे सकती मैं। फिर जो मैं तुम्हें कहूंगी वो टीम को बता देना। जी बिल्कुल ठीक है। क्या मैंने सही सुना कि हम सब छुट्टियों पे जा रहे हैं? हाँ, वाकई जा रहे हैं। उसने कहा अपने चाहने वालों को भी बुला लें। बड़ी बात है। पहली बार किसी क्लाइंट ने हमारे बारे में सोचा, वरना कौन सोचता है। खैर छोड़ो। अरे ये वाकई किसी के बारे में सोच रही है फारूक, लेकिन वो हम नहीं हैं। पेरिस में पूरा हफ्ता दमीर के साथ नहीं रुक सकी ना, तो इसलिए 2 दिन अपने नाम कर रही है। चुड़ैल। सलीन, मुझे लगता है कि वो लोग पेरिस में एक दूसरे के करीब आ गए हैं। हाँ, तुमने सुना ना, उसने कहा ख्वाब जैसे 2 दिन गुजरे। ख्वाब जैसे? ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, बल्कि उनके 2 दिन बदतरीन गुजरे होंगे। या अल्लाह, मेरी दुआ है कि ये लड़की मेरी जिंदगी से चली जाए। सलीन, देखना ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और दमीर अपनी दोस्त के साथ अलग रहने लगेगा। तुम्हारी जान छूट जाएगी दमीर से। दमीर ने कुछ कहा था कि अलारा उसकी दोस्त है। मैंने नहीं पूछा मर्फ, और मैं क्यों पूछूंगी? देख रही हो ना कैसे अपने इशारों पे नचा रही है उसे। दमीर को चुप करवा दिया, यिल्दिरिम साहब को मना लिया। वो यिल्दिरिम साहब हैं। एक उसके बाबा हैं और दूसरा उसका दोस्त है। मुझे लगता है तुम्हें अलारा से दोस्ती कर लेनी चाहिए। उफ। ठीक है दोस्तों, हमें अचानक मिलने वाली इन छुट्टियों की ठीक से तैयारी करनी होगी ताकि हम सब सुकून से जा सकें और काम का कोई नुकसान ना हो। इसलिए आप सब आज मुझे होटल के काम की लेटेस्ट रिपोर्ट भेजकर ही घर जा सकते हैं, और जो लोग यहाँ मौजूद नहीं उन्हें भी इस बारे में बता दिया जाए। जी ठीक है, शुक्रिया। और जो लोग हमारे साथ जाने वाले हैं उनके नाम ईमेल कर देना मुझे। कैसा लगा? सरप्राइज अच्छा लगा तुम्हें? यिल्दिरिम साहब की वजह से मैं कुछ नहीं कह सका। काश कि तुमने मुझसे पहले बात की होती। अगर बात करती तो तुम मना कर देते। तो तुमने सोचा इजाजत मांगने से बेहतर है कि माफी मांग ली जाए, ऐसा ही है?
बस ठीक है दमीर, बात को क्यों बढ़ा रहे हो? बाबा समझ गए हैं, कोई मसला नहीं है। तुम्हारे बाबा ने ये बात तुम्हें तकलीफ ना देने के लिए कबूल की है। मेरी कंपनी में अपने इस बाप बेटी के रिश्ते को इस तरह से इस्तेमाल मत करो तुम लोग। लेकिन इसी बाप बेटी के रिश्ते को इस्तेमाल करके होटल का काम मिला था तुम्हें, यकीनन याद होगा। और दूसरी बात कि अपने बाबा को एक अच्छे इंसान की तरह काम करते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर वो इसी तरह काम करते रहे तो आने वाले वक्त में बहुत काम आ सकते हैं तुम्हारे। मुझे बेकार की झूठी तसल्लियां मत दिया करो तुम, समझ रही हो ना? ये सब पसंद नहीं है मुझे। ठीक है, आइंदा कुछ भी नहीं कहूंगी। जा रही हूँ, फ्लाइट के बाद सीधा यहाँ पर आ गई थी मैं। घर जाकर आराम करना चाहती हूँ। लड़कियों, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि पेरिस से तुम लोगों के लिए कुछ नहीं ला सकी मैं। वहाँ बहुत सारी अच्छी चीजें थी, मैं लेना भी चाहती थी, लेकिन दमीर के साथ वक्त गुजारने में इतना मगन हो गई कि मैं भूल गई। कोई बात नहीं, आप हमें छुट्टियों पे भेज रही हैं, यही काफी है हमारे लिए। आपका बहुत शुक्रिया। जी, आपने हमारे बारे में इतना सोचा, बहुत अच्छा सरप्राइज है ये। दमीर के लिए भी ये सरप्राइज था। हैरान हो गया था वो भी सुनकर। हैरान तो हो गया था, लेकिन मैं जानती हूँ कि बाद में वो बहुत खुश हो जाएगा। दमीर वाकई में एक बहुत दिलचस्प इंसान है, मैं जान चुकी हूँ उसे अच्छी तरह। क्या मतलब इसका? वो बहुत सब्र करने वाला है, मजाक भी अच्छा करता है, रोमांटिक भी है। अच्छा हुआ मैं उसके साथ पेरिस चली गई, उसे जानने का मौका मिला। दमीर के साथ वहाँ कैसे वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला मुझे। घड़ी रखनी चाहिए थी ना? क्या कहा? मेरा मतलब है, तुम तो जानती हो पेरिस में काफी अच्छी घड़ियां मिलती हैं। एक खरीदनी चाहिए थी तुम्हें। वो अगली दफा जाकर जरूर देखेंगे। खैर लड़कियों, अब मुझे इजाजत दो, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अब जाकर आराम करूंगी मैं। तुम लोगों से कल मुलाकात होती है, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उम्मीद है कि ना मिलूं तुमसे। जल्दी से रिपोर्ट्स भेजो, फिर चलते हैं। हर जगह सेल लगी हुई है, जबरदस्त शॉपिंग कर सकते हैं हम। नहीं, तुम लोग जाओ, मेरा दिल नहीं चाह रहा। ऐसा कभी नहीं होगा सेलीन। तुम देखना, अलारा पेरिस से लाए हुए कपड़ों पर बहुत इतराएगी और हम उससे पीछे नहीं हट सकते। हाँ, उस अलारा से हम बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे, ये हम उसे बता देंगे। क्या तुम लोग सिर्फ अपनी बात कर रहे हो? यास्मीन, हमारी पसंद तुम्हारी तरह नहीं है ना, मतलब तुम टाइगर हो। ये तो बिल्कुल सही कहा। मुझे घर साफ करना है दोस्तों। पार्टी करने के बाद सब फैला हुआ है, कुछ नहीं उठाया मैंने। तुम लोग शॉपिंग एंजॉय करो। खुदा हाफिज। तुम उसकी बातों पर ध्यान मत देना, कल बहुत मजा आने वाला है। खुदा हाफिज। बाय बाय।